Okay, so hello everyone, welcome to our YouTube channel Code with Us. So in today's video, we will learn about, we are not going to learn anything. I am just discussing the whole syllabus. Okay, what exactly we have covered in our all detailed playlist of the day. I'll just give a brief plot about. ठीक है, अपन किसके ऊपर वीडियो बनाने वाले, किसके ऊपर नहीं बनाने वाले, वो वाले सब अपन अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले. ठीक है, तो जो मैंने सिलेबस है ना, इसको मैंने टोटल कितने इसमें डिवाइड करा है, इसको मैंने टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड करा है. 5 यूनिट्स. ठीक है, जिसमें से मैंने 3 यूनिट्स ऑलमोस्ट अपलोड कर चुका हूँ मैं. ठीक है, तीन मेरे ऑलमोस्ट, आई नो मैंने ये वीडियो बहुत लेट अभी शूट कर रहा हूँ मैं इसको. ठीक है, बट इसमें से तीन यूनिट मेरे ऑलरेडी डन है, सिर्फ 2 ही यूनिट बाकी जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा. उसमें से सॉरी मैं देखता हूँ, इसमें से शायद मैं एक यूनिट को 2 हिस्से में डिवाइड करूँगा, वो देखते हैं आगे का हिस्सा. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट 01. ठीक है, अभी 01 यूनिट का अपन नाम फिलहाल के लिए रख देते हैं असिंथोटिक नोटेशन. क्या रखते हैं इसका नाम, मैंने रखा है असिंथोटिक नोटेशन. अभी दिख रहा है क्या? हाँ, इसका नाम अपन रखते हैं असिंथोटिक नोटेशन. असिंथोटिक नोटेशन. ओके, ठीक है. अब देखो, जब मेरा यूनिट नंबर 1 था असिंथोटिक नोटेशन, तो इसमें एग्जैक्टली अपन को क्या क्या पढ़ना है. इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं. ठीक है, एक अकेला कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें बहुत यानी nth नंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन मैं उतना सारा कवर नहीं कर सकता. तो अपन इसमें सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे एनालाइज करना है, वो सब अपन देखेंगे. ठीक है, उसके बाद में सेम इसी का सिमिलर दूसरा भाई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भाई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे नहीं, वो सब भी देखेंगे. फिर आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही ना अपन का जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके ना 3 हिस्से आते हैं. एक तो हो गया अपना वर्स्ट केस, दूसरा हो गया बेस्ट केस, तीसरा हो गया एवरेज केस. ठीक है, इसी को अपन और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि भाई टाइड बाउंड हो गया, अपर बाउंड. आई नो अभी वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया. ठीक है, इसमें लोअर बाउंड आता है. ठीक है, ये लोअर बाउंड है, ये टाइड बाउंड है. लोअर बाउंड है क्या ये? लोअर नहीं नहीं, ये वर्स्ट केस अपर बाउंड होता है. ठीक है, सॉरी, वर्स्ट केस अपर बाउंड, बेस्ट केस लोअर बाउंड. ठीक है, देखो वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ. वो वीडियोस भी थोड़े लेंदी रहेंगे क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है ना, ये बहुत ज्यादा यानी डिटेल में आता है ये यूनिट. ठीक है, इसमें रिकर्सिव इक्वेशंस, बाद में उसके होमोजेनियस, बहुत अलग अलग टाइप के मेथड्स आते हैं, तो वो बहुत लेंदी ये प्लेलिस्ट बनने वाली है फर्स्ट यूनिट की सिर्फ. कम से कम फर्स्ट यूनिट पे मेरे कम से कम 10 या 12 वीडियोस आएंगे. ठीक है, बाकी यूनिट्स पे तो ज्यादा नहीं है, बाकी यूनिट्स पे 6-7 ही वीडियो है, बहुत कम है. लेकिन फर्स्ट यूनिट पे थोड़े ज्यादा रहेंगे. ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज पहला यूनिट बहुत बड़ा है. ठीक है, मैं एंड नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस डालूंगा अलग अलग तरीके से, तो पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन का एक एक डेडिकेटली वीडियो रहेगा. ठीक है, क्योंकि हर एक इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है. ठीक है, अब देखो, अपना वर्स्ट केस हो गया, बेस्ट केस हो गया, एवरेज केस हो गया. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक तो मैं वर्स्ट केस को क्या बोल सकता हूँ, लोअर अपर बाउंड बोल सकता हूँ, बेस्ट केस को लोअर बाउंड बोल सकता हूँ, और एवरेज केस को टाइड बाउंड भी बोल सकता हूँ. ठीक है, तो इन तरीके से भी फिर उसका अलग से ग्राफ और उसके इक्वेशंस बनते हैं. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर में. ठीक है, इतना सब हो गया. उनको एनालाइज कैसे करेंगे वो सब सीखेंगे अपन. उसके बाद में सॉर्टिंग के थोड़े बहुत टेक्निक्स देखेंगे कि भाई सॉर्ट किस तरीके से करते हैं. ठीक है, सॉर्टिंग में अपन देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट देखेंगे, मर्ज सॉर्ट देखेंगे, और हीप सॉर्ट. अगर पॉसिबल होगा तो ये वाला ना जो है ना, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला मैं सबसे एंडिंग में कवर करूंगा. ठीक है, क्योंकि इसके बहुत ये इजी कॉन्सेप्ट है बहुत सॉर्टिंग का, तो ये मैं एंडिंग में देखूंगा. उसके पहले मैं बाकी के कवर करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, नेक्स्ट अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, अपन को आता है फिर ये थोड़ा मेन कॉन्सेप्ट है. क्या है, थोड़ा मेन है, इसको ना स्टार मार्क कर लो आप सब. ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है ये वाला. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिकर्सिव 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 फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन एंड रिकरेंस. ठीक है, आप थोड़ा स्पीड में देखिए वीडियो. रिकरेंस रिलेशंस, रिलेशन लिखना पड़ रहा है, दैट्स मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी कम है.
ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये टॉपिक है अपना रिकर्सिव, रिकर रिकर अरे स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई मेरी यहाँ पे, ठीक है। क्या है? रिकर्सिव है, ओके। तो रिकर्सिव यानी क्या होगा? RECU, RSIV, रिकर्सिव, हाँ। रिकर्सिव फंक्शन एंड रिकरेंस रिलेशन, इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया ना, इसमें इसके तीन मेथड्स आ गए। पहला हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हो गया मास्टर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मास्टर्स मेथड, बाद में आता है ट्री मेथड, ठीक है। ये तीन मेथड है और इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत हद तक, ठीक है। तो इन तीनों के डेडिकेटली इसके दो वीडियोस रहेंगे, यानी दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दो अलग अलग वीडियोस रहेंगे। इसके भी दो रहेंगे, इसके भी दो, तो यहीं पे मेरे 6 हो गए, ठीक है। बाद में ये बचे बुचे कॉम्प्लीट, इस पे भी अलग अलग, यानी इस पे भी एक दो तीन, इसमें यानी 6 3, यही पे 9 वीडियोस मेरे खत्म हो, जबकि और कॉन्सेप्ट बाकी है, ठीक है। फिर इसमें जो मैंने बताया था रिकरेंस रिलेशन, इसमें भी दो टॉपिक आते हैं। एक तो मेरा आता है होमोजीनियस होमोजीनियस इक्वेशंस आता है, और नेक्स्ट आता है मेरा नॉन होमोजीनियस, क्या आता है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। इन दोनों के भी अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसके भी दो एग्जाम्पल रहेंगे, इसके भी दो, ठीक है। इतने नंबर्स ऑफ वीडियोस आने वाले हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, 6 और 4 कितना हो गया? 10, 10 और 3 13, यहीं पे 13 वीडियोस हो गए, मतलब और आएंगे एक दो वीडियो तो बढ़ने ही वाले हैं, और ठीक है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट अपन को कवर करना है अपने यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। बाद में एक थेरोटिकल कॉन्सेप्ट का भी वीडियो डाल दूंगा। ऐसा टोटल अपन टारगेट रखते हैं कि इसको अपन मोटा मोटी फर्स्ट यूनिट को 15 वीडियोस में 15 वीडियोस में अपन क्या करेंगे, इसको एंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा ज्यादा भी चला जाए या फिर एक दो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली इसको अपन 15 यूनिट्स के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा यूनिट नंबर 1 के बारे में, ठीक है, जिसमें अपन ये सारा डिस्कस करने वाले। ये मैंने अभी तक चालू नहीं करा है, तो इसको मैं कल से ही चालू करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कल से मैं अपन इसके ऊपर पूरा बैठ जाते हैं, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 2, जो कि शायद मेरा पूरा अपलोड हो चुका है पहले ही, ठीक है। यूनिट 3 भी हो चुका है, यूनिट 4 भी हो चुका है, सिर्फ 1 और 5 बाकी है। तो अपन एक काम करते हैं, मैं इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दूंगा। एक हिस्से में पूरा थ्योरेटिकल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, दूसरे हिस्से में पूरा रिकर्सिव फंक्शन आएगा, ठीक है। इसी में अपन करेंगे, जो अपना 5वां यूनिट था वो थ्योरी बेस्ड था, ठीक है, उसको अपन निगलेक्ट कर देते, वो नहीं लिखा लिखा कोई उतना इशू नहीं है उसका, छोड़ दो उसको, ठीक है। कहीं से भी पढ़ लेना थ्योरी, वैसे थ्योरी रटा रटाया हो जाता है, ठीक है। इसको अपन दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते यूनिट नंबर 2 के तरफ, ठीक है। यूनिट नंबर 2, यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं मैं, यूनिट 2, ठीक है। अब देखो यूनिट 2 का एग्जैक्टली नाम क्या था, इसको अपन ने दिया था ग्रीडी मेथड, क्या दिया था? ग्रीडी मेथड, ठीक है। अब देखो ग्रीडी मेथड के अंदर ना अपन को कुछ फॉलोइंग अल्गोरिदम्स कंप्लीट करने पड़ते थे, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता था डिवाइड डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। ये वाला इसका वीडियो आने का है, एग्जैक्टली डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है मैं उसके ऊपर डालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन को पढ़ना था इसमें बाइनरी सर्च, क्विक सर्च, अच्छा सॉर्टिंग के मैंने ऊपर में ही डाल दिया ना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जाने दो, छोड़ दो उसको, ठीक है। फिर अभी जो अपने ग्रीडी मेथड्स है ना, ये सब हेडिंग आएंगे, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट बाकी है, इसका अपन डाल देंगे। बाद में आता है ग्रीडी प्रॉब्लम्स, ठीक है, ग्रीडी प्रॉब्लम्स। अब देखो इसके अंदर में सबसे पहले अपन को इसके अंदर में पढ़ना है स्नैपचैट स्नैपचैट प्रॉब्लम, ठीक है। स्नैपचैट प्रॉब्लम्स पढ़ना है। उसके बाद में सेकंड मुझे इसमें पढ़ना है जॉब सीक्वेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट मुझे इसके अंदर पढ़ना है, क्या पढ़ना है नेक्स्ट मुझे इसके अंदर पढ़ना है जॉब सीक्वेंस में डेडलाइन के साथ, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ डेडलाइन, ठीक है। डेडलाइन का अप्रोच लेके जाना है इसमें, ठीक है। देन दैट द थर्ड नंबर वी आर लर्निंग अबाउट द मिनिमम, क्या है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बोलो या फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलो, एक ही आता है, ठीक है। बट इसके अंदर भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने कॉन्सेप्ट आते हैं? दो कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें से एक अपना होता है क्रुस्कल एल्गोरिदम और दूसरा होता है अपना दूसरा क्या था? दूसरा प्राइम्स एल्गोरिदम, ठीक है। क्रुस्कल्स और बाद में प्राइम्स,
ठीक है, अल्गो, अल्गो लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म आराम से लिख लेना, ठीक है। अल्गोरिदम आता है। देन नेक्स्ट अपन को इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, रुको, एक दो तीन चार पाँच हो गए ना, और कुछ आता है क्या, हाँ एक कॉन्सेप्ट बचा है, डायस्ट्रा अल्गोरिदम, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है अपना सिंगल सोर्स, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिंगल सोर्स, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये अपने कुछ फ्लुएंटली आज अल्गोरिदम से या फिर प्रॉब्लम से जो अपने ग्रीडी मेथड या फिर यूनिट नंबर 2 में आते हैं। अब देखो, इसमें से मेरा फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है डिवाइड एंड कॉन्कर, ये मैंने अब तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन ये जो है मेरा ग्रीडी मेथड, ये जो मेरा ग्रीडी मेथड है ना, इसका मैंने ये भी कवर कर चुका हूँ, स्नैपशॉट भी कवर हो चुका है अपना, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन अप्रोच ये भी कवर हो चुका है, बाद में मिनिमम कॉस्ट प्लानिंग की ये भी मैंने डिटेल में डाला है, क्रुशकल को भी डिटेल में कवर करा है, प्राइम्स को भी डिटेल में कवर करा है, ठीक है। लेकिन मैंने मिनिमम और क्रुशकल को कॉम्बिनेशन के साथ डाला है, ठीक है ना, एक ही वीडियो में डाला है। प्राइम्स का मैंने अलग से एक वीडियो डाला है। बाद में सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, इसको भी मैंने डाला है, ठीक है। तो इसकी जो प्लेलिस्ट होंगी, इसकी प्लेलिस्ट की मैं लिंक इसी वीडियो में आपको अवेलेबल करके दे दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट का नाम रहेगा डा, ठीक है, डा, बाद में आगे में लिखा रहेगा ग्रीडी, डा ग्रीडी मेथड, ठीक है। उसमें आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे एकदम डिटेल में। तो ये अपना हो गया पूरा यूनिट नंबर 2 का प्लॉट, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ ही में, जैसे जैसे मैं स्क्रीन को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तब के तभी आप पूरा स्क्रीनशॉट लेना चालू करते जाए, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट का था, ये होने का, इसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं है, लाना है अपन को, कल से मैं इसका चालू करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट था अपना ये, इसके ऊपर सारे वीडियोस आ चुके हैं, प्लेलिस्ट का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन को और क्या करना था, अब यूनिट नंबर 3 के तरफ जाते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, क्या है, यूनिट 0 से, जिसका नाम था अपना डायनामिक, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। वो मैं हटा दूंगा तो पेज उड़ते हैं मेरे बहुत, इसलिए मैंने उसको वैसा, ठीक है। अब इसके अंदर में अपन को क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर भी अपन ने बहुत सारे अपन ने टॉपिक आते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक्स, हाँ, सारे टॉपिक्स अपन ने इसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अब वेरी फर्स्ट इसमें अपन क्या पढ़ने वाले थे अपना, इसमें सबसे पहला अपन को आता है मल्टी स्टेज ग्राफ, या फिर सिंपल अपन बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड द ग्रीडी मेथड, ओके। कि दोनों के अंदर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है क्या नहीं है, वो अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन किसके अंदर देखना है अपन को, इसके अंदर सबसे पहले एक तो अपना ग्रीडी मेथड रहेगा, ठीक है, वर्सेस, किसके वर्सेस में रहेगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से करके जाना, इसके थ्योरेटिकल आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई ग्रीडी मेथड किस तरीके से अपना अप्लाई होता है और डायनामिक मेथड कब अप्लाई होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो पूरे पेज उल्टे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से मेरे क्या होते हैं, मेथड्स चालू हो जाते हैं, कि भाई मैं जो अपनी डायनामिक के जो मेथड्स थे, कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स है, मेथड्स बोलो या फिर प्रॉब्लम ही बोलो इसको, प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि भाई किस किस तरीके से, ठीक है, किस किस तरीके से अपन इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे मल्टी स्टेज ग्राफ। क्या पढ़ेंगे अपन सबसे पहले इसमें, मल्टी स्टेज ग्राफ, ठीक है। अब देखो, इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, एकदम डिटेल में कर चुका हूं मैं, ठीक है। मल्टी स्टेज ग्राफ होगा, उसके बाद में अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑल पेयर, क्या आता है, ऑल, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, इसका भी मैंने वीडियो इन डेप्थ में पूरा डाल चुका हूं मैं, ठीक है। बाद में नेक्स्ट अपना आता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। इसका भी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, इसको ना अपन और में बोलते हैं बेलमंस, इसको और में बेलमंस फोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, बेलमन फोर्ड्स एल्गोरिदम, ठीक है। और में यानी इसका दूसरा नाम भी होगा बेलमन फोर्ड्स एल्गोरिदम, भूलना मत, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करता था ना यूनिट 2 में सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसको डायस्ट्रा एल्गोरिदम बोलते हैं, डायस्ट्रा भी प्रोनाउंस कर सकते हो या फिर डिसगेस्ट्रा,
ठीक है, आपको जो प्रोनाउंस करना है वो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज उसको डायस्ट्रा एल्गोरिदम से ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन ने यहाँ पे वापस से वही नाम देखा है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, इसका मतलब होता है बेलमन फोर्स, ठीक है। दोनों के कॉन्सेप्ट बेहद हद तक सिमिलर सिमिलर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने फिर वीडियो कवर करा है, इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। क्या पढ़ाया था? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसको अपन TSP भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमेशा आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था स्नैपशैट। क्या पढ़ा था? स्नैपशैट, ठीक है। अब देखो स्नैपशैट तो अपना पहले भी यूनिट नंबर 2 में भी आ चुका है, लेकिन ये जो यूनिट 2 का था वो होने वाला था ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व, और यहाँ पे होने वाला है ये डायनामिक अप्रोच से सॉल्व, ठीक है। तो इसका दूसरा भी नाम है, अपन इसको दूसरे नाम से भी अपन प्रोनाउंस करते हैं, जिसको अपन कहते हैं 0/1 स्नैपशैट, ठीक है। अब मैं अपन शॉर्ट फॉर्म लिख दूँ, आप फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है। इस तरीके से भी उसको प्रोनाउंस करते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है उसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस। क्या आता है? लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये अपने सारे टॉपिक्स हो गए यूनिट नंबर 3 के, ठीक है, जिसमें से मैंने ये जो डिफरेंस था, ठीक है, ये जो मैंने डिफरेंस है ये भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इन डिप्थ में इन दोनों का डिफरेंस मैं डाल चुका हूँ, वो भी वीडियो देखिए। उसके बाद में मेथड्स, जो मेरे प्रॉब्लम्स चालू हो गए, मल्टी स्टेज ग्राफ का भी मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ हूँ, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का भी कर चुका हूँ, बेलमन फोर्स का भी कर चुका हूँ, ट्रैवलिंग सेल्समैन का भी हो चुका है वीडियो अपलोड, और क्या क्या है 01 स्नैपशैट भी हो चुका है, और लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैं और एक चीज ये बताना भूल गया, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस को LCS भी कहते हैं, ठीक है। पेपर में या फिर वाइवा में बोलेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCS या फिर TSP, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इन्हीं तरीके से इन सब के वीडियो फुल फॉर्म दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब की भी मैंने डिटेल प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट का नाम है इसका डा कॉमा क्या है, डा कॉमा डायनामिक होगा, डा कॉमा डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, डा कॉमा डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस प्लेलिस्ट का ये वाला नाम रहेगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया पूरा यूनिट नंबर 3 का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मूविंग टुवर्ड द यूनिट नंबर 4, ठीक है। अब यूनिट 4 अपना छोटू सा यूनिट था और बहुत इजी यूनिट है, ठीक है। क्या है? यूनिट 04। तो यूनिट 04 का कॉन्सेप्ट का नाम आता है बैक ट्रैकिंग। क्या आता है? बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। यूनिट 4 के कॉन्सेप्ट का नाम है बैक ट्रैकिंग। तो अब सबसे पहले तुम्हें एग्जैक्टली नॉलेज होना चाहिए कि बैक ट्रैकिंग होता क्या है, उसको कहते क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। वो भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है बेहद हद तक, ठीक है। अब देखो बैक ट्रैकिंग में अपन को क्या क्या कवर करना था। सबसे पहले व्हाट इज बैक ट्रैकिंग, व्हाट इज बैक ट्रैकिंग, ठीक है। इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड, अब देखो मैंने इसका इंडिविजुअल वीडियो नहीं डाला है कि एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग होता क्या है, लेकिन आपको ये बैक ट्रैकिंग का वीडियो ना आपको ये इसमें कवर होने को मिलेगा। क्या आता है? इसका कॉन्सेप्ट का नाम आता है डी डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च जैसे मैंने पढ़ाना चालू कराऊंगा उसके अंदर बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में कवर कर चुका हूँ। फिर नेक्स्ट अपना यहाँ से अपना असली यूनिट चालू होता है। इसमें आता है सबसे पहले अपना बेस्ट फर्स्ट सर्च वर्सेस डेप्थ फर्स्ट। ये पेज का है तो इतना उड़ रहा है आज, ओके, ऐसा रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, पेज बहुत उड़ रहा है, ठीक है। और आता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च के मैंने 2 वीडियोस डाला हूँ, ये भी मैंने इन डिटेल में कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अपना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, क्या था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना था? नॉन डिटर्मिनिस्ट, नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, 1 मिनट, ओके, एन क्वीन प्रॉब्लम, ठीक है। एन क्वीन प्रॉब्लम के ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बना के डाला है, जिसको अपन 4 एन क्वीन से भी जानते हैं, ठीक है। इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फिर नेक्स्ट अपन को पढ़ना है इसमें, नेक्स्ट अपन को पढ़ना था ग्राफ कलरिंग। क्या था? ग्राफ कलरिंग,
ठीक है, इसका भी मैंने एंड डिटेल में अच्छा खासा वीडियो डाल चुका हूँ। नेक्स्ट अपन को इसमें पढ़ना पड़ता है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन, एक मिनट मेरे को स्पेलिंग देखने दो। हैमिल्टोनियन, TONIAN, TONIAN, हैमिल्टोनियन साइकिल। ठीक है, अब हैमिल्टोनियन साइकिल तो बोल दिया, लेकिन हैमिल्टोनियन साइकिल के अंदर भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, जो कि अपना पहला होता है इसमें आर्टिकुलेशन पॉइंट। क्या होता है पहला? आर्टिकुलेशन पॉइंट, आर्टिकुलेशन पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट होता है अपना पेंडेंट वर्टेक्स। ठीक है, पेंडेंट वर्टेक्स। अब देखो इनमें से जब मैंने यूनिट 4 का ऑलरेडी अपलोड करना जब मैंने चालू किया था, तो देखो उसमें ये बैक ट्रैकिंग का मैंने स्पेसिफिक वीडियो नहीं डाला, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है BFS DFS। इसके मैंने 2 इन डिटेल में वीडियोस डाले हैं। कितने डाले देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 वीडियोस है, बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूँ मैं। उसके बाद में 4 एंड क्वीन, इसको भी मैंने वीडियो के फॉर्म में डाल चुका हूँ। नेक्स्ट ग्राफ कलरिंग, इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। देन आता है हैमिल्टोनियन साइकिल, आर्टिकुलेशन पॉइंट, पेंडेंट वर्टेक्स। इन तीनों का भी वीडियो में डाल चुका हूँ, लेकिन ये जो है ना, इसमें मैंने 2 वीडियोस डाले। ठीक है, हैमिल्टोनियन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट नंबर 4 का। ठीक है, तो जैसे जब मैंने ये चालू किया था हैमिल्टोनियन, तो उसमें 2 है, एक में तुमको क्या मिलेगा थ्योरी, दूसरे में तुमको मिलेगा एग्जाम्पल। ठीक है, एक में तुमको पूरी थ्योरी मिलेगी कि भाई एग्जैक्टली हैमिल्टोनियन क्या होता है, आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है, पेंडेंट वेक्टर, पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, वो सारी तुम्हें वीडियो नंबर 1 में पूरी थ्योरी मिलेगी। नेक्स्ट मैंने क्या कवर करा है, वीडियो नंबर 2 में मैंने कवर करा है उसका पूरा एक एग्जाम्पल डिटेल में, उसका रिकर्सिव ट्री सब कुछ मैंने कवर करा है। ठीक है, तो इसकी भी एक प्लेलिस्ट आ चुकी है। प्लेलिस्ट का नाम होगा इसका डा बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो इन दिस वे आई एम कंप्लीटिंग दी यूनिट नंबर 4 ऑल्सो। ठीक है, अब देखो यूनिट नंबर 4 भी हो चुका है, यूनिट नंबर 3 भी पूरा हो चुका है, यूनिट 2 भी हो चुका है। अब बस मेरा बाकी है यूनिट नंबर 1, जो मैं कल से चालू कर दूंगा। ठीक है, फिर अपन एक होल डेडिकेटली सीरीज, यानी मैं इसके ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, फिर वो सारे वीडियोस में बराबर प्रॉपर सीक्वेंस में ऐड करूंगा। ठीक है, कि भाई पहले यूनिट 1 पढ़ो, फिर यूनिट 2, ये 3, लेकिन ये तीनों मेरे ऑलरेडी डाल के हो चुके हैं। आप चाहो तो ये विजिट कर सकते हो और नॉलेज गेन करना चालू कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इज फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।